दोस्तों वर्ड बेस्ड सेंटेंस की यह तीसरी वीडियो है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कौन सा वर्ड की मीनिंग क्या है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उसका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है। आइए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, विषम या अस्वाभाविक। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आइए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे किया गया है। लिखा है द डॉक्टर नोटिस्ड एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑन द पेशेंट स्किन। ठीक है, इसकी हिंदी क्या है? डॉक्टर ने मरीज की त्वचा पर एक असामान्य वृद्धि देखी। यहाँ पर देखिए एन लगा है। एन यहाँ पर है आर्टिकल। आर्टिकल ये आया है नाउन के लिए, जो कि यहाँ पर है ग्रोथ। ग्रोथ नाउन है, इस ग्रोथ के लिए यहाँ पर एन आया है। ठीक है, तो ग्रोथ अगर नाउन हो गया तो नाउन से पहले यूज, यानी कि जो नाउन की विशेषता बताता है, जो उसकी गुण बताता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एबनॉर्मल हो रहा है, मतलब असामान्य हो रहा है। ठीक है, इसीलिए एबनॉर्मल यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द वेदर हैज़ बीन एबनॉर्मल दिस वीक विद हैवी रेन। इस हफ्ते मौसम असामान्य रहा है भारी बारिश के साथ। देखिए क्या लिखा था? वेदर हैज़ बीन एबनॉर्मल दिस वीक। ठीक है, मतलब इस वीक जो मौसम रहा वो एबनॉर्मल रहा। तो दिस वीक को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, तो एबनॉर्मल यहाँ एडजेक्टिव हो गया। फिर आगे क्या लिखा है? हिज बिहेवियर वॉज एबनॉर्मल आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद उसका व्यवहार असामान्य था। ठीक है, तो हिज बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है कि उसका व्यवहार कैसा था? एबनॉर्मल था, असामान्य था। तो यहाँ पर भी हिज बिहेवियर क्या है? नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए अब दूसरा वर्ड सीखते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? एंडोरेंस। एंडोरेंस मतलब होता है सहन शक्ति, धैर्य या स्थायित्व। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो आइए सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं कैसे है। हिज एंडोरेंस ड्यूरिंग द मैराथन वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव। मतलब मैराथन के दौरान उसकी सहन शक्ति वास्तव में प्रभावशाली थी। मैराथन मतलब एक दौड़ होती है जो बहुत बड़ी दौड़ होती है, जैसे 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैराथन। ठीक है, फिर आइए दूसरा क्या सेंटेंस? द टेस्ट ऑफ एंडोरेंस हेल्प्ड द एथलीट्स प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन। सहन शक्ति की परीक्षा ने एथलीटों को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? शी शोव्ड ग्रेट एंडोरेंस वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन। उसने पर्वत चढ़ते समय महान धैर्य दिखाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? तीसरा वर्ड लिखा है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा या अत्यधिक। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखा है सेंटेंस? द एलिफेंट इज एन एनॉर्मस एनिमल। हाथी एक विशाल जानवर है। दूसरा सेंटेंस क्या है? दे बिल्ड एन एनॉर्मस हाउस इन द कंट्री साइड। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा घर बनवाया। तीसरा सेंटेंस क्या है? द कंपनी मेड एन एनॉर्मस प्रॉफिट लास्ट ईयर। कंपनी ने पिछले साल अत्यधिक लाभ कमाया। आइए चौथा वर्ड समझते हैं। चौथा वर्ड है एम्बैरस। एम्बैरस मतलब होता है शर्मिंदा करना, संकोच में डालना। एम्बैरस जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, आइए सेंटेंस समझते हैं क्या है। हर कमेंट एम्बैरेस्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसकी टिप्पणी ने उसे सभी के सामने शर्मिंदा कर दिया। दूसरा सेंटेंस आई डिडेंट मीन, या इसको हम आई डिडेंट पढ़ें या आई डिड नॉट पढ़ें, बात एक ही है। आई डिडेंट मीन टू एम्बैरस यू विद माई क्वेश्चंस। मेरा उद्देश्य तुम्हें मेरे सवालों से शर्मिंदा करना नहीं था। तीसरा सेंटेंस ही फेल्ट एम्बैरस्ड व्हेन ही फॉरगेट हिज स्पीच ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति के दौरान भाषण भूल जाने पर वह शर्मिंदा महसूस हुआ। ठीक है, वर्ड नंबर पांचवा क्या है? डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, कोमल या सूक्ष्म। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है ये। आइए सेंटेंस क्या लिखा है? सी हैंडल्ड द डेलिकेट ग्लासवेयर विद ग्रेट केयर। उसने नाजुक कांच के बर्तनों को बहुत सावधानी से संभाला। दूसरा सेंटेंस क्या है? द फ्लावर पेटल्स आर वेरी डेलिकेट एंड कैन इजिली टीयर।
फूल की पंखुड़ियाँ बहुत नाजुक होती हैं और वह आसानी से फट सकती हैं। तीसरा सेंटेंस, ही हैज़ अ डेलिकेट हेल्थ कंडीशन दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट केयर। उसकी स्वास्थ्य स्थिति नाजुक है जिसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता है। आइए क्वेश्चन नंबर नहीं, वर्ड नंबर 6 समझते हैं क्या है। लिखा है कस्टमरी। कस्टमरी मतलब होता है परंपरागत, सामान्य या रीति रिवाजों के अनुसार। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, एडजेक्टिव है ये वर्ड। सेंटेंस क्या है, इट इज़ कस्टमरी टू ग्रेट गेस्ट्स विथ टी इन आवर कल्चर। हमारे संस्कृति में मेहमानों का स्वागत चाय से करना परंपरागत है। ही ओर अ कस्टमरी ड्रेस फॉर द वेडिंग सेरेमनी। उसने शादी की रस्म के लिए एक परंपरागत वस्त्र पहना। द कस्टमरी प्रैक्टिस ऑफ गिविंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इज फॉलोड बाय एवरीवन। त्योहारों के दौरान उपहार देने की प्रथा सभी द्वारा निभाई जाती है। आइए वर्ड नंबर 7 लिखा है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत, जागरूक या होश में। ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। आइए सेंटेंस समझते हैं क्या लिखा है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट एवरीवन वॉज वॉचिंग हर। वह इस तथ्य से सचेत थी कि सभी लोग उसे देख रहे थे। दूसरा सेंटेंस, आफ्टर द एक्सीडेंट ही वॉज कॉन्शियस बट अनेबल टू स्पीक। दुर्घटना के बाद वह होश में था लेकिन बोलने में असमर्थ था। तीसरा सेंटेंस, वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमें अपने स्वास्थ्य और भलाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आइए वर्ड नंबर 8 समझते हैं क्या है। वर्ड नंबर 8 है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, विश्वास या साहस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है। शी हैज़ कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटी टू सक्सीड। उसे सफलता पाने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। दूसरा सेंटेंस, हैज़ कॉन्फिडेंस ग्रीव एज ही प्रैक्टिस्ड मोर। जैसे जैसे उसने ज़्यादा अभ्यास किया उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तीसरा सेंटेंस है हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इज़ द की टू सक्सेस। अपने आप में आत्मविश्वास होना सफलता की कुंजी है। वर्ड नंबर 9 क्या है, कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है करुणा, दया, सहानुभूति। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। लिखा है शी शोड ग्रेट कंपैशन टूवर्ड्स द होमलेस पीपल। उसने बेघर लोगों के प्रति गहरी करुणा दिखाई। दूसरा सेंटेंस है कंपैशन फॉर अदर्स इज़ एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड पर्सन। दूसरों के प्रति सहानुभूति एक अच्छे इंसान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा सेंटेंस, ही फेल्ट अ डीप कंपैशन फॉर द इंजर्ड एनिमल। उसने घायल जानवर के प्रति गहरी दया महसूस की। ठीक है, आइए इस वीडियो का लास्ट वर्ड यानी कि वर्ड नंबर 10 समझते हैं। 10 नंबर वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत या आकर्षक, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आइए सेंटेंस समझते हैं। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर है। दूसरा सेंटेंस, द गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। सुबह के समय बगीचा बहुत खूबसूरत लगता है। तीसरा सेंटेंस, डैट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। वह एक बहुत सुंदर पेंटिंग थी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पा रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी आपको थैंक यू बोलें इस तरीके का वीडियो भेजने के लिए। थैंक यू वेरी मच।